हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट वे ट्यूटोरियल्स। जैसा कि सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एसएससी बोर्ड का। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन के हम लोग ने इंट्रो देखा, बेसिक्स 1.1 देखा, 1.2 देखा, 1.3 देखा। आज हम लोग क्या देखने वाले, 1.4 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगभग 50 to 60% बच्चे क्या कर देते हैं, इस एक्सरसाइज को ही उड़ा देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं, करते ही नहीं है सॉल्व। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उनको टफ लगता है और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, 1.5-2 पेज का। भाई कौन क्वेश्चन सॉल्व करे। लेकिन एक चीज है, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको 3 से 4 नंबर देख के जाएगा, 101%। ठीक है, तो अब जो बच्चे हैं जो 1.4 डायरेक्ट देख रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले 1.1 देख लो और इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, 1.1 1.1 करने के बाद ही 1.4 करना, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब सेम हम लोग सॉल्व एग्जांपल देखने वाले। सबसे पहले, उससे पहले समझ लो कि अपना इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, जो कि कुछ ऐसा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दिमाग में इसको डाल लो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा अलग है, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो, कुछ बच्चे क्वेश्चन देख के डर गए होंगे, लेकिन डरो मत, करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 4 को साइड में लिखते हैं, 4 साइड में आएगा, ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा, 4 1/x। सेम इसके साथ भी ऐसा करते हैं, 1/y इक्वल टू क्या हो गया, 7। इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, दे दिया। सेम दूसरे वाले को भी ऐसे ही करो, 3 बाहर ले लो, क्या बचा, 1/x प्लस 4 1/y इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। अब दोनों में ही जो x और y की जो वैल्यू रहेगी, जो दी रहेगी, वो दोनों में ही सेम होगी। जैसे इधर 1/x, नीचे भी 1/x, 1/y, नीचे भी 1/y। तभी तो हम लोग चेंज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, याद आया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें रहेगा तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट, हम लोग क्या करते हैं, 1/x को हम लोग m ले लेते हैं। चलो, m ले लिया, एंड 1/y को हमने ले लिया n। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, चलो देखते हैं। ऊपर 4 था, 1/x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m। 5 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 7। कितना आ गया, इक्वेशन 3। इक्वेशन आने दो, 3 4 5 6 चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, नीचे वाला 3 1/x की जगह पे m आ गया, 4 1/y की जगह पे n आ गया इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्या एम्स दोनों में सेम है, नहीं सेम है। क्या एन दोनों में सेम है, नहीं सेम है। अब जो लोग 1.1 देखे, वो तो फटाफट उठा लिए होंगे पेन पेंसिल और बोलेंगे सर आप लोग को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, बताता हूं मैं। चलो, कोई भी करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो जाएगा। तो चलो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3 कर देते हैं। चलो, 4 into 3 m प्लस 5n into 3 इक्वल टू 7 into 3। क्या आ गया, 4 3 जा 12m प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 7 3 जा 21। इक्वेशन कितना आ गया, 5। समझ में आया? इक्वेशन से डरना नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ये कुछ ऐसा था, 4m मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सेम। नेक्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। क्यों? क्योंकि 3 4 जा क्या होता है, 12। 4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, चौथे वाले। बार बार हमें ऐसा मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो वी गेट और डायरेक्ट आंसर लिखो। 3 4 जा क्या होगा, 12। 12m प्लस 4 4 जा 16 और 4 5 जा क्या होगा, 20। इक्वेशन दे दो 6। ठीक है, दे दिया, हो गया। कुछ डाउट?
अब दोनों में m सेम हो गया। अब मैंने एक चीज कहा था, जिसको याद रहेगा वो तो भाई वेरी गुड, जिसको नहीं रहेगा कोई बात नहीं। अगर कोई भी चीजें सेम हो जाती है तो उसका साइन चेक करो, क्या है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, और साइन अगर सेम रहेगा तो आप इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करोगे। और साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड करोगे। ठीक है, डायरेक्टली क्या करोगे, ऐड। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 और 6, कर दे। चलो ऊपर करते हैं, इधर थोड़ा सा नीचे हम लोग चले गए। चलो करते हैं, वो 12m प्लस 15n इक्वल टू कितना आ गया, 21। नीचे कितना है, 12m प्लस 16n इक्वल टू 20। अब साइन चेंज होगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखो 21 में से 20 जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, ऊपर 15 है, नीचे 16 है, लेकिन 16 के पास साइन कौन सा है, माइनस वाला, तो बड़े का साइन लगेगा। ठीक है, और 16 में से 15 गया, कितना बचेगा, 1। 1n, ये तो गया। ठीक है, तो लिख दो n इक्वल टू, इधर ये प्लस, n इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, लेकिन साइन इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा -1। ओके, n अपना हो गया। अब n हो गया तो m को रख दो भाई, m की वैल्यू निकालो। लिखो पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -1 किस इक्वेशन में रखे। चलो कौन सा इजी लग रहा है मुझे, 3 में रखते हैं। चलो इन इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 4m प्लस 5n इक्वल टू 7। 4m प्लस 5 इंटू n की वैल्यू कितनी आई, -1 इक्वल टू 7। 4m प्लस माइनस माइनस 5 जब 5 इक्वल टू 7, इधर ये माइनस में उधर गया प्लस, और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। ठीक है, 12, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और हमें क्या निकालना है, m और n निकालना था क्या, नहीं, हमें निकालना है x और y की वैल्यू। लेकिन आप सभी को पता है, बट जो आपका 1/x है वो, x है वो इक्वल टू m है, और 1/y आपका क्या है, इक्वल टू m। चलो रख दो, 1/x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई, 3। 1/y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई, -1। रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, करो। ये 3 नीचे, x इधर है, उधर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3x। इधर भी 1 इधर है, इधर ये -y हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो x इक्वल टू 1/3 आ गया। और इधर आपका ये माइनस इसके पास है, 1 के पास माइनस चला जाएगा तो y इक्वल टू -1। हो गया सॉल्व। ठीक है, इजी था। लिख दो, therefore the solution of x कॉमा y इक्वल टू, ये सॉल्यूशन पूरा लिखना, मैंने आधा लिखा, आप मत लिखना ऐसा, इक्वल टू 1/3 -1। हो गया सॉल्व। समझ में आया सभी को, ओके। अभी और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग पहले ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ लोग तो क्वेश्चन देख के डर गए होंगे। चलो कोई नहीं, हम लोग इसको भी इजी बनाएंगे। चलो 4 को साइड में रखो, ऊपर 1 बचा, नीचे x-y। अब हम लोग सोच कैसे रहे कि सर नीचे x-y ही लेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो इधर भी x-y, इधर भी x-y, इधर भी x+y, इधर भी x+y, और जो कॉमन है उसी को लेंगे ना भाई। हाँ ठीक है, तो इधर तो कुछ नहीं करना हमें, ऐसे ही लिख दो, 1 + x+y इक्वल टू 3। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। सेकंड वाला वैसे ही करते हैं, 2 बाहर आ गया, इधर क्या बचा, 1/x-y, माइनस है बीच में तो माइनस लिखो, 3 बाहर आ गया, 1/x+y इक्वल टू 5। इक्वेशन दे दो 2। सेम उसी तरीके से लेट 1/x - y इक्वल टू, हम लोग ले लेंगे इसको m, एंड
1/x+y को हम लोग क्या ले लेंगे, n। ठीक है, चलो वी गेट लिखते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं क्या मिलेगा। ऊपर 4 है, 1/x की जगह 1/x-y की जगह पे हम क्या रखेंगे, m, 4m। ये हो जाएगा 4, 4 तो है ही नहीं, n आएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 1 ये पूरे की वैल्यू क्या है, n। ठीक है, =3 रख दिया। इसको मिटा देते हैं, रुको, हो गया, अब थोड़ा सही दिख रहा है। चलो ये दे देते हैं इक्वेशन इसको 3, हो गया। चलो अब दूसरा, नीचे 2m, माइनस है बीच में तो माइनस लिखो। 3 × 1/x+y क्या है, n =5। इक्वेशन कितना आ गया, 4, रख दिया, इजी। अब सॉल्व करो। अब आपको दिख रहा होगा इधर m सेम भी नहीं है, n भी सेम नहीं है, लेकिन n के पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। और 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम हो जाएगा, तो वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, और जो आसान हो वही करने का, क्योंकि आप कितना भी बड़ा कर लो मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 है, ऊपर भी हमें 3 लाना है। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3 करते हैं। चलो 4m इंटू 3 प्लस n इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक है, करो, 4 3 = 12m प्लस 3n इक्वल टू 3 3 क्या हो जाएगा, 9। इक्वेशन क्या आ गया, 5, लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्या चेक करना है हमें, साइन चेक करना। ऊपर माइनस नीचे प्लस, डिफरेंट है और डिफरेंट रहेगा तो हमें क्या करना है, ऐड। तो लिखो ऐड इक्वेशन 4 and 5। ठीक है, कर दे ऐड, 2m-3n इक्वल टू 5, 12m प्लस 3n इक्वल टू 9। चलो सॉल्व करते हैं। 5 प्लस ये हो जाएगा 14, ये गया, और इधर 12m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 14m। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो ये ऐसा लाइन आप मत बनाना बुक में, आपके पेज में जगह होती है, नीचे कंटिन्यू करना उसको। ठीक है, लिख देते, चलो 14m इक्वल टू 14। अब मैंने फिर से ऊपर लिखा, आप लोग फिर से मत लिखो क्योंकि आप नीचे कंटिन्यू करोगे। अभी मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 14 डिवाइडेड बाय 14 क्या होगा, 1। आगे m की वैल्यू पुट करो, पुट m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में रखोगे, कौन सा इजी दिख रहा है हमें, 3 में ही रखते हैं, चलो 3। ठीक है, 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, 4m प्लस n इक्वल टू 3 था। चलो 4m की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस n इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस n इक्वल टू 3। अब इधर ये प्लस में, उधर गया तो माइनस, और 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग का लगभग आधा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लिखो, बट आपको पता है 1/x-y क्या है आपका, m, और 1/x+y क्या है आपका, n। रखो 1/x+y इक्वल m की वैल्यू कितनी आई, 1, रख दिया। ये कितना आया आपका, 1/x-x+y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, -1। इधर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ कि हमने इधर प्लस की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस। उसको सही करते हैं, ये अच्छे से चेक करने का, आप एग्जाम में ऐसी गलती करोगे दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब इधर ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर भी सेम, तो 1 इक्वल टू, इधर ये मल्टीप्लाई में गया डिवाइड वाला, तो ये -1, इधर क्या बचा, x+y। इधर इसको सही कर दो, x-y इक्वल टू 1। इसको दे दो इक्वेशन, आपका क्या आ गया, कहां तक पहुंचे थे, 5। इसको दे दो 6, फिर आपका 1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 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 एक्स माइनस वाई। इसको सही कर दो थोड़ा सा, -x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन दे दो 7।
अब माइनस को प्लस करने मत जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, x के पास इधर प्लस है इधर माइनस है, दिख रहा है, और साइन अपोजिट है, नंबर भी सेम है, तो डायरेक्ट हमें क्या करना, ऐड। तो ऐड करो डायरेक्ट, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ऐड इक्वेशन 6 and 7, वी गेट, क्या गेट, चलो करते हैं माइनस, पहले प्लस करते हैं इसको। -x - y = 1। देखो एक्स एक्स गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और ये 2, y = 2/-2 कितना आ जाएगा, -1। 2 1 जा 2 होता है, लेकिन साइन नीचे माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। अब रखो, पुट y = -1, किस में रखेंगे, इजी वाले में रखो, 6 में रखते हैं। चलो, x - y = 1, तो कितना है आपकी, y की वैल्यू कितनी है, -1, रखो -1। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी है और y की वैल्यू भी -1 थी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप सभी को पता है, इधर ये प्लस में उधर गया माइनस, कितना हो जाएगा, x = 0, कितना आ गया, x = 0। अब इतना निकल गया तो ये भी लिख दो, तो सॉल्यूशन ऑफ x, y = क्या आएगा अपने, 0, आ गया, समझ में आया। चलो, ये है हमारा शॉर्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है लेकिन इजी है। करते जाओगे अपना आंसर निकलेगा, करेक्ट निकलेगा, बस सही सॉल्व करते जाओ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4, ठीक है। करे सॉल्व, जैसा हम लोग ने शॉर्ट एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही है, ठीक है। करते हैं, चलो सॉल्व। 2 बाहर ले लो, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1/x, -3 बाहर लो, 1/y = क्या आ जाएगा, 15, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन 1। चलो दूसरा, 8 बाहर आया, 1/x +5, 1/y क्या आ गया, 77, इक्वेशन क्या दे दिए, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो कैसे करेंगे, सेम अपना वही तरीका, लेट 1/x हम m दे देंगे, एंड 1/y = n दे देंगे, ठीक है। हमें मिलेगा क्या, ये देखिए, चलो लिख देते हैं विकेट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1/x की जगह पे क्या लिखोगे, m, बीच में माइनस है, लिख दो। 3 इंटू 1/y की जगह पे क्या लिखोगे, n = 15, इक्वेशन कौन सा आ जाएगा, 3। चलो इसको बॉक्स बना देते हैं अच्छे से, ठीक है। सेम दूसरा भी, 8 1/x की जगह पे m आ गया, प्लस 1/y की जगह पे n आ गया, = 77। ये भी तो क्वेश्चन में ही खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग को इस इजी फॉर्मेट में बनाना था, और जो कि आपका इजी फॉर्मेट सभी को पता है कौन सा है, ये है हमारा ax + by = c। ये हमारा इजी का फॉर्मेट है, ये इसी फॉर्मेट में हमें दिखना चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, ये हमें इसी इक्वेशन में दिखना चाहिए, ठीक है। अब ला दिए उसमें, चलो सॉल्व करो। देखो नीचे 8 है m की जगह पे, ऊपर 2 है, सेम है क्या, नहीं है। इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, सेम है क्या, नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, और वो m और n को कॉमन करने जाएंगे, n को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से, लेकिन हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल में 8 आता है और नीचे 8 पहले से ही है। तो हम क्यों इतना टाइम पास करेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वो भी क्या हो जाए, 8 हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन, कौन किस में कर रहे हैं, 3 में। चलो करते हैं, 2m मल्टीप्लाई बाय 4 -3n मल्टीप्लाई बाय 4 = 15 इंटू 4। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 = 60। इक्वेशन कितना आ गया, 5, ठीक है, 5। इक्वेशन से डरना नहीं है, आने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो दोनों 8 8 हो गए, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, लेकिन साइन क्या है, सेम है, और साइन सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 and 5।
इधर ही सॉल्व करें, चलो करते हैं। 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। साइन चेंज हो गया, माइनस इधर प्लस इधर माइनस। नीचे का साइन देखते हैं, ठीक है। नीचे माइनस है तो प्लस लिख दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, और अच्छे से लिखो ब्रैकेट में। हाँ, मार्क्स कर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपके। 17, इधर भी देखो 12 प्लस 5 17 हो गया, और ये तो गया, ठीक है। और सभी को पता है 17n इक्वल टू 17 है, तो n इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड। 17 वन जा 17, n इक्वल टू कितना आ गया 1। और आगे तो मेरे ख्याल से अभी तक सॉल्व कर लिए रहोगे आप, चलो फिर भी। पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में करते हैं, 3 में। चलो 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15। 2m माइनस 3 इक्वल टू 15, माइनस इधर है उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस। 15 प्लस 3 आ गया अपना आंसर 18। इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर गया डिवाइड, और 2 9 जा 18 आ गया m की वैल्यू। तो बस अब क्या करना है आप सभी को पता है, बट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है आपका m, और 1 अपॉन वाई आपका क्या है n। ठीक है, तो रखो उस वैल्यू को। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m कितना है 9। 1 अपॉन वाई इक्वल टू n कितना है 1। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को उधर ले लो, 9 को नीचे ले लो, तो x इक्वल टू डायरेक्ट 1 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी सेम करेंगे, y को उधर लो, इसको इधर लो, और 1 अपॉन 1 क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि 1 ही होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आई मैंने कैसे किया, वो इधर देखो। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9 किया, अब ये x इधर गया तो ये 1 इक्वल टू 9x हो गया। x इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो ये 1 अपॉन 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 9। अब लिख दो अच्छे से। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही बताया, बुक में मत लिखना ऐसा, ठीक है। आपके समझने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लिख दो दैट देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x कॉमा y इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 9 और 1। ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। ओहो, दो दो नंबर, कोई नहीं, करेंगे देखो। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 को बाहर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी तक करते आए। अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको क्या दे देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को भी सेम करेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 5 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन कितना दे दिया 2। चलो देखते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू m, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना आ गया, क्या ले लेंगे n ले लेते हैं। वी गेट, हमें क्या मिलेगा चलो देखते हैं। 10, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे हम लिखेंगे m प्लस 2, n इक्वल टू 4, इक्वेशन दे दिया 3। ठीक है, दूसरा भी सेम है, 15m माइनस 5n इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, इक्वेशन दे दिया 4। इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर 10 नीचे 15, ऊपर 2 नीचे 5, किसको सेम करे। 10 और 15 तो बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर से डील करो। 2 और 5, 5 के टेबल में और 2 के टेबल में सेम है कुछ। हाँ, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10। तो चलो करते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में 3। वी गेट लिखेंगे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे। 10 फाइजा हो जाएगा 50, 2 फाइजा हो गया 10, और 4 फाइजा हो गया 20। इक्वेशन आ गया 5। ठीक है, सेम अब नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि नीचे 5 है उसको भी 10 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन
4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा चलो तो देखते हैं। 15 टू जा 30, 5 टू जा 10 और -2 इंटू 2 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 6। ठीक है, देखो अभी सेम हो गया, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन चेक करो, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, साइन है डिफरेंट, और साइन डिफरेंट रहेगा तो मैंने क्या कहा था, ऐड करना है हमें, क्या करना है ऐड। 5 एंड 6 को ऐड करेंगे, चलो करते हैं। 50m प्लस 10 एंड इक्वल टू 20, 30m माइनस 10 एंड इक्वल टू -4 करते हैं, चलो ये कितना हो जाएगा 16, 20 में से 4 गया तो n गया, ये कितना हो जाएगा 80m। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा। 80m इक्वल टू 16, m इक्वल टू 16 अपॉन 80, 16 का टेबल आता है, आप सभी को पता है कि 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 होता है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, m की वैल्यू आ गई तो लिख दो, पुट m इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन, कौन सी किस में रखे, 3 में रखते हैं, चलो 3, 10m प्लस 2n इक्वल टू कितना आ गया 4, 10 इंटू m की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 5 प्लस 2n इक्वल टू 4, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, इधर ये प्लस में उधर गया क्या हो जाएगा माइनस, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, n इक्वल टू कितना आ गया 5। अब आगे सॉल्व करें, सभी को पता है आगे का स्टेप क्या है, क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था m, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या था n। चलो रखते हैं वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना है ये, कितना है बताओ फटाफट, m की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, n कितना आ गया 1, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इधर आ जाएगा, ये इधर गया तो ये 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको सीधा कर दो, देयरफॉर एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 5। सेम इसी तरीके से ये y, ये दोनों इधर गए और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो x माइनस वाई क्या आ गया इक्वल टू, ठीक है दोनों ही इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन अपना कहां तक बना था 6 तक, तो इसको बना दो 7, इसको बना दो 8। ठीक है, करते हैं सॉल्व, सॉल्व 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 सॉल्व, ठीक है चलो देखो दोनों ही x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों ही सेम है, तो देखो साइन चेक करो, देखो y के पास प्लस है इधर माइनस है, और आपको ऐड करना ज्यादा आसान होता है सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, क्या मिलेगा हमें, चलो ऐड करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1, ये आ गया 6, ये तो गया, ये हो गया 2x, और सभी को पता है इधर मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड, 2 3 जा क्या होगा 6, x की वैल्यू आ गई, अब रख दो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें रखेंगे 7 में रखो, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 5, कितना आ गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, इधर ये प्लस में उधर गया क्या हो गया माइनस, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, आ गया अपना आंसर, बहुत सॉर्टेड वे में आया है देखो, लिख दो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू क्या आ गया ब्रैकेट में, लिखो x की वैल्यू 3 3 कॉमा 2। ठीक है, जाओ सब लोग थोड़ा पानी वानी पी के आओ मस्त एकदम, और फिर से बैठो, क्योंकि अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इधर y देखो, पहले x माइनस वाई था, अब इधर -2 आ गया, लेकिन फिर भी हमें डरना है क्या, नहीं, क्योंकि इधर भी x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2, इधर भी x प्लस 3, इधर भी सॉरी इधर भी y प्लस 3, इधर भी y प्लस 3, तो डरना नहीं है, बस सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे डर खुद खत्म हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 बाहर ले लो, 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 85, नंबर बड़े दिख रहे हैं,
चलो कोई नहीं, देखते हैं, मल्टीप्लाई करने आता है हमें वैसे भी। तो 1/x-2 प्लस 27 बाहर आ गया, क्या बचा? 1/5 + 3 = 89। चलो सिंप्लीफाई करो, लेट 1/x-2 = m and 1/y + 3 = n। वी गेट, लिखते हैं चलो। पहला 27 था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। 31 इसकी जगह पे n आ गया, = 85, जैसा अभी तक करते हैं हम लोग। ठीक है, सेम नीचे वाला भी वैसे ही। एक बार आप सॉल्व करना समझ गया ना, तो हाथ तो फिर रफ्तार जैसा चलेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व होता है अगर ढंग से करो तो, फटाफट फटाफट फटाफट। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे, एम और एन को सेम करने जाएंगे तो हमें लग जाएगा बहुत समय। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, एम के पास 27, एन के पास 27, इधर एन के पास 31, इधर एम के पास 31। और मैंने कहा था, अगर आपने देखा रहेगा 1.1 में हमने लास्ट के जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ ऐसे ही थे, जहां पे वाइसा वर्सा होता है। इधर जो एम की वैल्यू है, इधर वो एन की होगी, इधर जो एन की है वो इधर वो एम की होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 और 4। चलो ऐड करते हैं, 27m + 31n = 85। द 31m + 27n = 89। ऐड कर देते हैं चलो। 9 + 5 14, 116 और 17 174। इधर ये 8 और 5 58, प्लस ये भी आ गया 58। अब 58 तो कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, m + n = क्या आ गया, 174। इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और सभी को पता है 8 4 जा क्या होता है, 32, तो 8 3 जा कितना होता है, 24। मल्टीप्लाई करके देखो क्या 3 जा से होता है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 15 + 2 17, 174 आ गया। डायरेक्ट कट कर दो, 58 3 जा। ठीक है, तो m + n = कितना हो गया, 3। इसको दे दो इक्वेशन 5। ठीक है, देखो अपना आंसर कितना भी पढ़ा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जो आप कर रहे हो स्टेप वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। आगे क्या है, एक बार ऐड कर दिया, चलो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब मैं बहुत बार आप लोग ने देखा रहेगा 1.1 में मैंने कहा था कि जो नंबर बड़ा है उसको क्या करो, ऊपर रखो, और जो नंबर छोटा है उसको नीचे रखो। अब हम इनमें ऐसा नहीं करेंगे, हम कैसा भी रखते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसा भी रखो आंसर तो वही आने वाला है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा है, 3 और 4। अब हम चाहते तो 4 को ऊपर रखेंगे क्योंकि वो 89 है, लेकिन नहीं, जाने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करेंगे चलो। क्या है, 27m + 31n = 85। वो बस इसलिए बोलता हूँ बड़े नंबर को ऊपर रखो ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना हो, क्योंकि बहुत लोग प्लस माइनस में बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, बस इसीलिए। ठीक है, लिख दिया। अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, 85 में से 89 गया, कितना बचा, 4। लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या हो गया, माइनस। इधर भी सेम, कितना हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन प्लस है क्योंकि 31 है। कितना बचेगा, 4n। इधर -4m। ठीक है, अब 4 तो कॉमन आ गया, बाहर कर दो इस 4 को। 4 को बाहर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -m + n = -4। अब इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, -m + n = 4 -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, = -1। क्वेश्चन कितना आ गया, 6। ठीक है,
अब इक्वेशन 6 आ गया, देखो इधर भी एम, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये अपने लिए आसान होगा। डायरेक्ट हमें क्या करना है, ऐड ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, क्योंकि पहले हम एम और एन निकालेंगे फिर एक्स और वाई निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलो एम प्लस एन इक्वल टू कितना था, 3 माइनस एम प्लस एन इक्वल टू कितना, -1। देखो एन गया, सॉरी एम गया, और ये अपना क्या बचा, इसको हटाते हैं थोड़ा लाइन को, एन प्लस एन 2n इक्वल टू 3 में से -1 गया, कितना बचा 2, तो n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सी वैल्यू को, 1, पुट n इक्वल टू 1 इसी वाले इक्वेशन में रखो जो कि 5 है, ठीक है। क्या आ गया, m प्लस एन इक्वल टू 3, तो m प्लस एन की वैल्यू 1 इक्वल टू 3, इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस, ठीक है, माइनस इक्वल टू 3 -1, जो कि कितना आ गया, 2 आ गया। m और n की वैल्यू आ गई, मतलब हमने अपना आधा काम खत्म कर दिया। अब हम जो आगे का स्टेप है हम लोग नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे, इसको चाहिए तो स्निप वगैरह लेके रख लो। नेक्स्ट पेज पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं उसको, m की वैल्यू क्या है हमारी, देखते हैं अभी आया कितना है, 2, और n की वैल्यू कितनी है, 1, रख देते हैं, चलो 2, n की वैल्यू 1, बट जो हमारा इक्वेशन था 1/x-2 क्या था, 1/x-2 1/y+3 इक्वल टू m, 1/y+3 इक्वल टू n, ठीक है। करो, 1/x-2 इक्वल टू कितना आ गया, 2, 1/y+3 इक्वल टू कितना आ गया, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो ये 1 इधर ही रह गया, 2 इंटू ये कितना आ गया, x-2, ये 1 इधर ही इक्वल टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये y+3 आ गया। तो इसको करो, 2 इंटू एक्स, 2x, बीच में माइनस है, माइनस लिखो, 2 2 जा क्या हो गया, 4, ठीक है। और इधर क्या हो गया, लिख दो y+3 इक्वल टू 1, अच्छे से नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको से ऐसे ही करते हैं हम लोग सॉल्व। अब देखो इधर ये 3 प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा, -1 - 3 इक्वल टू y, ठीक है, सेम सेम चल रहा है हम लोग साथ साथ में। इधर ये माइनस में इधर आया तो प्लस, 1 + 4 इक्वल टू 2x, इधर कितना आ गया, -2 इक्वल टू y, देयर फोर वाई इक्वल टू कितना आ गया, -2। चलो एक हो गया, दूसरा क्या है, 5 इक्वल टू 2x, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, 5/2 इक्वल टू x, इसको सीधा लिख दो, देयर फोर x इक्वल टू क्या आ गया, 5/2, हो गया सॉल्व, हो गया। अब जो बच्चे हैं जिनको चेक करना है अपना आंसर सही है कि नहीं, वो कैसे चेक करेगा भाई, वो तो मासूम बच्चा है, इतना कैसे चेक करेगा। तो वो कैसे चेक करेगा, वो देखो, हमने x और y का इक्वेशन कहीं निकाला, नहीं निकाला, लेकिन अब आंसर में कौन इतना रखते बैठे, इधर रख देते हैं, चलो 1/x-2 इक्वल टू कितना आ रहा था, 2, तो अब हमें 2 आना चाहिए, अगर हम इधर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 5/2, 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, नीचे 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 इक्वल टू ये कितना आ गया, 1, और 2/1 कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, 2, तो मतलब ये दोनों अपना सेम है। x की वैल्यू तो प्रॉपर है, अब y की वैल्यू चेक करनी है तो कुछ ऐसा, इधर रखो n की वैल्यू क्या है, 1, मतलब ये 1 आना चाहिए हमारा, अगर y की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी है, -2 + 1 कितना आ गया, 1/1 इक्वल टू कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, 1, मतलब सेम है, अपना x और y की वैल्यू करेक्ट है। अब मैंने इसी में क्यों बताया, क्योंकि ये आंसर जो है अपना थोड़ा बड़ा है, और इतना टाइम लिया है आपने इस पे, तो चेक करना तो बनता है, ठीक है। चलो एक और महारथी क्वेश्चन आया अपना लास्ट वाला, आईएमपी कर लो इसको।
क्योंकि जहां तक मुझे पता है एक बार आया था ये किसी बोर्ड में, ठीक है, कौन से ईयर में आया था मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आया था। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। बहुत इजी है। 1 अपॉन तो डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट लिख दो। 1/3 x+y प्लस 1/3 x - y = 3/4। इक्वेशन कितना आ गया? 1 लिख दिया। दूसरा 1 अपॉन, देखो नीचे 2 है तो 2 को रहने दो, क्योंकि हमें सिर्फ 3x+y ही लेना है, क्योंकि यही सेम है। ठीक है, 2 को ऐसे ही रहने दो। 3x+y माइनस, क्या आ गया? 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहिए तो। 3x - y = -1/8। इक्वेशन 2। जैसे आपकी मर्जी वैसे लिखो। ठीक है, इसको भी सही कर देते हैं। चलो, वैसे भी लिखे थे तो गलत नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए हम लोग को ऐसा लिखना पड़ता है। 3x+y। ठीक है, हो गया सॉर्टेड। चलो अब करते हैं लेट 1/3 x+y = क्या आ गया? m एंड 1/3x - y = n। ठीक है, लिखते हैं। चलो, क्या करेंगे अब? रखो उधर 1/3x+y यही था तो m लिख दो डायरेक्ट, प्लस n इक्वल टू क्या आ गया? 3/। अब इसी को आप इक्वेशन मत बना दो, इक्वेशन 3 मत बना दो, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, क्योंकि हमें अपॉन में सॉल्व करने की आदत नहीं है। नीचे जो भी नंबर है 4 से वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4/4 ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। चलो, 4 × m 4m, 4 × n 4n, 3/4 है, ये 4 गया, क्या बचा? 3। तो 4m + 4n = 3। अगर आपको करना है तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन 3। तो इधर आपको ऐसा रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर। तो इसको दे दो इक्वेशन 4। दे दिया। देखो कितना इजी, मतलब कितना सिंपल दिख रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1/2 n इक्वल टू -1/8। इसको दे दिया हम लोग ने इक्वेशन, क्या दे दिया? 5, सॉरी 5 दे दिया। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? 8, देखो 8 सबसे बड़ा नंबर है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा सोचना नहीं। लेकिन ये भी देखना है कि भाई कट तो सभी से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया कट ही नहीं हो रहा। लिखो मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, we get, क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। चलो, 1/2m मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 8 माइनस 1/2n मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाय 8। देख लो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 8 गया, क्या बचा इधर? 4 है, -4n इक्वल टू -1। ये आ गया आपका 6 इक्वेशन, सबसे सॉर्टेड वाला इक्वेशन। ठीक है, अब आगे करेंगे सॉल्व। देख रहा है, इधर भी 4m, इधर भी 4m, इधर भी 4n, इधर भी 4n, तो सबसे इजी क्या है सॉल्व करना हमारे लिए? प्लस और माइनस, जिसमें साइन डिफरेंट है, क्योंकि हमें उसमें क्या करना होता है? डायरेक्ट ऐड। ऐड इक्वेशन 4 and 6 करते हैं। चलो, 4m + 4n = 3, 4m - 4n = -1। कितना आ गया देखो? 3 में से -1 गया, कितना बचा? 2। ये तो गया, ये 8m हो गया, m = 2/8, कितना आ गया? 1/4। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। चलो रखते हैं अभी, पुट
m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन किस में रखे, 4 में रखते हैं। चलो इक्वेशन 4, तो चलो 4m प्लस 4n इक्वल टू क्या आ गया, 3। ये ऑलरेडी है इक्वेशन आपका। m की वैल्यू 1/4 प्लस 4n, ये इजी होता है हमेशा, कट बहुत आसानी से होता है। देखो 4 कट, इधर कुछ नहीं मतलब 1 बचा। अब इधर एक चीज समझने वाली है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कट किया उसको हटा देते हैं, डायरेक्ट 4n इक्वल टू 3 रखते हैं, उससे आपका आंसर गलत आ जाता है। तो वैसा मत करना, 1 आपका उधर बचा हुआ है, ठीक है। अब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 4n इक्वल टू 3 माइनस 1, 4n इक्वल टू 2 आ गया, n इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और m की वैल्यू 1/4। सुन में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि उस तक हम वैल्यू लिखेंगे। m इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू मेरे ख्याल से 1/4 था, 1/4, 1/4। और हम लोग ने जो लिया था बट 1/3x प्लस वाई था इक्वल टू m, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिया था, n। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, ठीक है, लिख दिया। करे सॉल्व, चलो करते हैं। 1/3x प्लस 5 इक्वल टू 1/2, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इधर जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, इधर जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, ऐसा, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3x प्लस वाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर भी ऐसा होगा, 4 उधर गया, ये 3x माइनस वाई, इसको सीधा कर दो भाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये देखो अपना एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन कौन सा था, अगर ध्यान दिए रहोगे तो सबसे आखिरी इक्वेशन था अपना 6 वाला, तो इसको दे दो 7, इसको भी सीधा कर दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको दे दो इक्वेशन 8। देखो y y सेम है, x भी सेम है, ज्यादा सोचना नहीं है, जिसका साइन अपोजिट है डायरेक्ट ऐड करो, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, ठीक है, करो। 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 प्लस 4 6, वाई गया, 3 प्लस 3 6, x इक्वल टू 6/6 कितना आ गया, 1। आ गया x की वैल्यू। देखो बहुत इजी है आंसर निकालना, लेकिन कम, थोड़ा लोड मत लो कि क्वेश्चन टफ आ गया, बाप रे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा मत सोचना कभी भी। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन रख दो, 7 में रख देते हैं। चलो क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, ये x है, प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, वाई इक्वल टू कितना आ गया, -1, ठीक है। कितना आया अपना आंसर, 1 -1। सही है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है वरना यार, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 1 जा 3 नहीं, ठीक है चलो, आ गया अपना आंसर, ठीक है, सॉल्व हो गया। ये था आपका आखिरी वाला क्वेश्चन, इसका स्निप ले लो, अच्छे से देखो, सॉल्व करो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मेरे से, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतने ही, चलो मिलते हैं 1.5 करेंगे सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।